औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ज्योमेट्री? डिफाइन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज़ द शेप्स, पोजीशंस, एंगल्स एंड डायमेंशंस। हमारे पास डायमेंशंस में दो तरह के हम डायमेंशंस पढ़ेंगे, 2D जिसे हम बोलते हैं और 3D। 2D क्या होते हैं? एज लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, जिन्हें हम इन्हें प्लेन कहा जाता है कि प्लेन शेप्स भी कहा जाता है, जिनको हम वाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, इनको 2D कहा जाता है। 2D शेप्स किन शेप्स को कहा जाता है? ऐसी शेप्स या ऐसी फिगर्स जिनमें हमें जस्ट उनकी विड्थ और लेंथ फाइंड हो, मालूम हो, ठीक है, यानी जिनकी चौड़ाई और लंबाई हमें पता हो, उन्हें 2D कहा जाता है। और 3D शेप्स क्या होती हैं? जिनमें विड्थ, लेंथ और हाइट तीनों चीज़ें हमें मालूम हो या फाइंड करनी हो, उन शेप्स को हम 3D बोलते हैं। तो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? सबसे पहले फादर ऑफ ज्योमेट्री, एक ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड, जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, यूक्लिड, ठीक है। यूक्लिड एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, रीड एज यूक्लिड, ठीक है। और इन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत काम किया है ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री के ऊपर इन्होंने 300 BC के अंदर इन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर 13 बुक्स राइट की हैं। और इसके बाद हमारे पास फ्रेंच फिलोसोफर थे, फ्रेंच फिलोसोफर और ग्रेट मैथमेटिशियन रेन डिस्कार्टस। रेन डिस्कार्टस नेम है, फ्रेंच फिलोसोफर और ग्रेट मैथमेटिशियन। इन्होंने एनालिटिक ज्योमेट्री जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, अलजेब्रिक ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? ड्रा इन अ प्लेन, ड्रा इन अ प्लेन, ड्रा इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स x डैश x एंड y डैश y। हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के हैं, ड्रा इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन x डैश x एंड y डैश y एज x डैश y एंड y डैश। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। x डैश x इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, y और y डैश या y डैश y को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो ड्रा इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस x डैश x एंड y डैश y is called coordinate axis and the point where two lines intersect is called origin। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। और ओरिजिन पे ये नोट कर लें कि x और y जो हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई, लेट पी एक्स वाई इज अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इस पॉइंट को हम ड्रॉ कैसे करते हैं? पी एक्स वाई ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। x जो है ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के अंदर, इसको हम देखते हैं अलोंग x एक्सिस, यानी ये हमारे पास जो इस पॉइंट से यहाँ तक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये जो ओरिजिन से यहाँ तक ये होगा हमारे पास x, और
इस पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है वाई एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यानी ये जो हमने पॉइंट वाई लिया है इसको हम वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। और नोट कर लें कि ऑर्डर पेयर के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर है हमारे पास, सपोज एक्स वाई, लेट एक्स वाई जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट नंबर है ऑर्डर पेयर के अंदर एक्स, इसको हम बोलते हैं एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा, ठीक है। एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ठीक है। दोबारा इसको नोट कर लें, x जो है ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, एंड सेकंड एलिमेंट, सेकंड मेंबर, सेकंड नंबर इन ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ठीक है। इस और ये जो एक्स वाई है इसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है पॉइंट पी के। जो भी आप इस पॉइंट को नाम देंगे ये उस पॉइंट के क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। और इस हम एक्स डैश ओ एक्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई ओ वाई डैश को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। और नेक्स्ट हमारे पास है और ये हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। और x एक्सिस के ऊपर, x डैश x के ऊपर यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी राइट साइड पर जो x की वैल्यूज़ हैं हम इस पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इस बेस पे हम इस एक्सिस को पॉजिटिव x एक्सिस भी बोलते हैं। लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह अपर अगर देखा जाए, अपर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, इस बेस पे y एक्सिस जो अपर पे है उसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव y एक्सिस, लोअर में y को नेगेटिव y एक्सिस बोला जाता है बिकॉज y इज़ नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे पार्टीशन अगर की जाए इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो ये जो पार्टीशन है, चार पार्टीशंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट 4। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर हमारे पास x जो है वो ग्रेटर होता है एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव नंबर, ठीक है। बिकॉज x भी यहाँ पे पॉजिटिव है, y भी यहाँ पे पॉजिटिव है, इस बेस पे हम कहते हैं कि क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो क्वाड्रेंट सेकंड में हमारे पास y एक्सिस की ये जो साइड है ये पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। अगर ये आपको आ जाता है कि इन सेकंड क्वाड्रेंट x लेस 0, y ग्रेटर 0, ठीक है। लेस 0 मीन नेगेटिव, y ग्रेटर 0 मीन पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे x की अगेन जो है वो साइड कौन सी, नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो x यहाँ पे लिखा जाएगा लेस 0 एंड y आल्सो लेस 0, मीन्स दैट x एंड y बोथ आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि x और y दोनों किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होते हैं, तो वो हमारे पास आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट क्वाड्रेंट फोर क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस है और यहाँ पे डाउनवर्ड जो है लोअर में नेगेटिव y की वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो x यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x ग्रेटर 0 एंड y लेस 0। ग्रेटर 0 मीन पॉजिटिव, y लेस 0 मीन नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा इन फोर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 4, ठीक है। इसको आप लोगों ने जहन में रखना है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है हमारे पास और पेपर में ये आ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला जो है ये ड्रॉ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास ये डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे है। तो
सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस लेंगे, कोऑर्डिनेट एक्स वाई, यहाँ पे ओरिजिन है, और राइट करेंगे लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2 are the points in xy coordinate system। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि ए और बी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस ए बी जो है वो हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस क्या आता है। तो हमारे पास यहाँ पे लेट ए इज अ पॉइंट x1 एंड y1, सेकंड पॉइंट है b x2 y2। इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये हमारे पास एक लाइन मिली है ए बी लाइन। ठीक है, तो यहाँ से हम ए से परपेंडिकुलर यहाँ पे देखते हैं ड्रॉ करेंगे, और बी से बी एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा, हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, वो हम ड्रा कहाँ से करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम दो पॉइंट सेलेक्ट करके उसको बाय राइट ट्राइंगल। तो यहाँ से हम राइट ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, बी से हम यहाँ पे ए से आप यूँ यहाँ पे ये राइट ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगी, और इस पॉइंट को आप कह देंगे सी, और बी से आपने एक्स एक्सिस पे हम पॉइंट जो ड्रा कर रहे हैं परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को नाम दे लेंगे डी का, और ए से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस के ऊपर उसको नाम दे लेंगे ई का। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला बी राइट कर देता हूँ कि हमारे पास डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, इसको डिनोट ऐसे इस तरह सिंबॉलिकली राइट किया जा सकता है, डिस्टेंस ए बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो ये हम ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास ये डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे है। तो बाय पैथागोरस थ्योरम हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। एज वी नो दैट पैथागोरस थ्योरम के अंदर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी जो है ये हाइपोटेनियस है, ए सी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम पैथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पैथागोरस थ्योरम we can write AB square is equal to AC line segment square plus CB square। ठीक है, अब हमारे पास BX2 Y2 पॉइंट है। ओरिजिन के हिसाब से अगर हम देखें, ये जो पॉइंट X2 है ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं, तो हमारे पास ये ओ से डी जो डिस्टेंस ये वाला आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये x2 होगा। ठीक है, इसी तरह y2 सेकंड पॉइंट को देखें ऑर्डर पेयर में, तो ये y की वैल्यू और इसको y एक्सिस के अलोंग अगर देखेंगे तो ये हमारे पास d से b पॉइंट जो होगा ये y2 कहलाएगा। इसी तरह ए पॉइंट को अगर देखें तो x1 है, x1 को हम देखेंगे x एक्सिस पे, तो ये हमारे पास o से e जो वैल्यू है ये किसकी होगी, x1 की। और नेक्स्ट हमारे पास a से अगर e देखें, ये y1 पॉइंट है, y की वैल्यू को हम देखते हैं y एक्सिस के अलोंग, तो ये हमारे पास होगा पॉइंट y1। अगर हमारे पास देखें यहाँ से ई ए और डी सी आपस में पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं। अगर ई से ए आपस में y1 है तो डी से सी भी हमारे पास ये पॉइंट क्या होगा, फिर y1 होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हमारे पास x2 x1 ये हमने सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं।
नेक्स्ट हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है ए सी की, ठीक है। ए सी हमारे पास क्या है, ए सी लाइन सेगमेंट को हम राइट कर सकते हैं ई ओ प्लस ओ डी, क्योंकि देखिए ना ए सी है, ए सी, ए से यहाँ तक सी तक ये पॉइंट है, तो ए के और सी के करस्पॉन्डिंग ई और डी हैं, तो हम ओरिजिन दरमियान में आ रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको ई ओ प्लस ओ डी, तो इसको हम लिखेंगे ई ओ प्लस ओ डी लाइन सेगमेंट। एज वी नो दैट लेफ्ट साइड पे x की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, तो ओ ई हमने लिखा है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, -x1 लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस है ये, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओ ई किसके इक्वल है, -x1 प्लस ओ डी हमारे पास किसके इक्वल है, x2 के, तो देन वी कैन राइट x2 -x1 इज इक्वल टू ए सी। ये जो हमने पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल से राइट किया, इसको हम नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम में ए सी हमने फाइंड कर लिया है, सी बी जो है वो फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली सी बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू, अब देखें सी बी हमारे पास ये है राइट ट्रायंगल के अंदर, तो हमें यहाँ से सी बी ये वाला हमें रिक्वायर्ड है फाइंड करना है। तो हमारे पास देखें डी और बी ये 2 पॉइंट्स हैं, डी और बी ये 2 पॉइंट्स हैं, और हमें रिक्वायर्ड सी बी है। तो अगर हम ये पूरा डी बी, क्योंकि हमें पता है कि डी बी किसके इक्वल है, y2 के, अगर उसमें से हम ये डी सी माइनस कर दें, डी बी ये पॉइंट है, ठीक है, और उसमें से डी सी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बी। तो देन वी कैन राइट सी बी इज इक्वल टू डी बी लाइन सेगमेंट माइनस डी सी माइनस डी सी। इसको दोबारा सुन लें, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड सी बी पॉइंट है, हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता, हमें जो वैल्यूज़ पता है या हमें मालूम है, डी बी हमें पता है कि वो y2 के इक्वल है, और डी सी किसके इक्वल है, y1 के। हमारे पास सी बी की वैल्यू नहीं है, तो हम सी बी को राइट करेंगे डी बी माइनस डी सी। अगर डी बी पूरे में से इतना माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग में आंसर आएगा वो सी बी होगा। तो डी बी हमारे पास कितने है, y2 है माइनस, और डी सी जो पॉइंट है ये किसके इक्वल है, y1 के। सी बी लाइन सेगमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब इन वैल्यूज़ को ए सी लाइन सेगमेंट और सी बी लाइन सेगमेंट जो है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1 के अंदर। पुट ए सी एंड सी बी इन 1, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में आएगा ए बी लाइन सेगमेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, हमारे पास ए सी के ऊपर स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसके ऊपर भी क्या आ जाना है, स्क्वायर, जमा फिर सी बी की वैल्यू पुट होगी यहाँ पे, तो सी बी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूले में देखें अंडर रूट है, अंडर रूट कैसे आया, ए बी के ऊपर स्क्वायर है, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो ए बी लाइन सेगमेंट, और इसको हम डिनोट करेंगे डिस्टेंस को x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ से इधर भी अंडर रूट लिया है, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग में आंसर आएगा, ए बी डिस्टेंस आ गया x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज अ डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फार्मूला कह लें, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। ये इस तरह हमारे पास ये डिस्टेंस फार्मूला ड्रा होता है, जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये आया कहाँ से है। तो ये डिस्टेंस फार्मूले की डेरिवेशन थी छोटी सी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.1 को स्टार्ट करेंगे। तो और यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि डिस्टेंस जो होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव,
कभी आप लोगों ने सुना है कि लाहौर जी -300 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आएगा भी तो उस नेगेटिव को हम इग्नोर करके, बल्कि अव्वल तो आएगा नहीं क्योंकि इन वैल्यूज़ के ऊपर स्केयर है, इसलिए डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे 4.1 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।